चलिए। कृष्णमुपाश्रितमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्याभिजामुदम्। तो ये सूत्र आया क्या है, परंपरा जोगेपि न, ये पहले कल कर लिए थे, है ना। अब आगे कह रहा है आमंत्रितम पूर्वम असद्वत, ठीक है ना। फिर आमंत्रित अर्थ में, आमंत्रित मतलब निमंत्रण, बुलाना। निमंत्रण और आमंत्रण में अलग है। हाँ, चलो। तो क्या कह रहे हैं, आमंत्रित मतलब आमंत्रण अर्थ में, पूर्वम असद्वत। तो क्या कह रहे हैं, ततः न आदेशः इति काशिकादौ। न आदेश जो निषेध आदेश है वो काशिकादि में कहा है, इति च मतम। बोले हे कृष्ण तब अहम, हे कृष्ण, हे कृष्ण तब अहम। तो क्या है, तो तब के स्थान में ते आदेश हो सकता था, किंतु वाक्य आदि होने से नहीं हुआ, ठीक है ना। अब कह रहे हे रामकृष्ण, हे युवो, क्या है, युवयो अहम। अब देखिए युवयो के स्थान में क्या द्वितीय है, तो युवयो नौ आदेश हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं हुआ क्योंकि असद है। रामकृष्ण युवयो अहम, ठीक है। अब कह रहे हैं कथम उचितम चरयामि देवी ते, कथम उचितम रचयामि देवी ते, श्लोक है। देखिए यदि बीच में होता तो नहीं होता, तव्यस्ते, अंत में होने से हो गया आमंत्रित है। आमंत्रितस्य असद्वत्तेपि तत्पूर्वपदस्य सत्वात्। तो क्या कह रहा है, आमंत्रितस्य यदि आमंत्रण हो, उस आमंत्रित का असद्वत्तेपि असद होने पर भी तत्पूर्वपदस्य सत्वात्, यदि पूर्व पद में हो तब क्या हो जाएगा, तवयोते हो जाएगा। आमंत्रण का अर्थ क्या होगा, बताएंगे आमंत्रित किसको कहते हैं। संबोधन क्या आमंत्रित बुलाते हैं क्या। हाँ, संबोधन मतलब बुलाना, आमंत्रण करना, बुलाना, बुझला। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यदि निमंत्रण हो, जैसे हम आपको बुला रहे हैं, आप आना, ये निमंत्रण है। यदि हम कहेंगे कृष्ण आ जाओ, यह आमंत्रण है। किसी को आह्वान करना आमंत्रण है, और अभी हम कह के जा रहे कल आना, ये निमंत्रण है। अब देखिए आगे कह रहे हैं, ये समझ गए ना। तो इसमें असद ना हो, असद हो, तब क्या होगा, तबते महिममेर में आदि असद होने से होगा, असद होने से नहीं होगा। कह दिया ना, पूर्वम असदवत, ठीक है ना, मतलब पूर्व में होने पर असद मतलब अनाचार आदि हो, है आजा, ठीक है, असद ही तो है, आइए, इसद है, सद होने से तब हो जाएगा, असद होने से नहीं होगा। अब कह रहे सामान्य वचन तुल्याधिकरणे आमंत्रिते क्रमस्थे चेत पूर्वम सत्। सामान्य वचन, सामान्य वचन किसको कहते हैं, सामान्य वचन, जैसे नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा था, ऐसा हुआ, कहते हैं, बात करते हैं अपन बैठ के, तो ये सामान्य वचन है। यदि इस प्रकार सामान्य वचन तुल्याधिकरण, तुल्याधिकरण किसको कहते हैं, एकाधिकरणत्वम तुल्याधिकरणम। यहाँ दे रहे सामानाधिकरणम तुल्याधिकरणम, एक अधिकरण, जैसे एक कमरे में हम बैठे सब, ठीक है ना, एक अधिकरण है, तो एक अधिकरण मतलब
एक साथ में बैठे ना, एक अधिकरण, हमारे दोनों का आश्रय एक ही है। ऐसे ही एक तुलना किया जाए कि दोनों का अधिकरण एक हो। सामानाधिकरण नियम एकाधिकरणवत्वम तुल्याधिकरणम। एक अधिकरण में एक जैसा दोनों हो तब तो तुलना किया जाता है, इसी को तुल्याधिकरण कहा जाता है। देखिए, और आमंत्रित अर्थ में सामान्य वचन तुल्याधिकरणे अथवा आमंत्रिते आमंत्रण में क्रमस्थे, यदि क्रम से हो, क्रमस्थे चेत, क्रम से होने पर पूर्वम सत, मतलब उससे पूर्व में तवयते महिमा में और में आदि हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुवचन है चेत, यदि बहुवचन हो तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। देखिए आगे कह रहे हैं तत्र आदेशा, यहाँ पर आदेश, वहां देखिए वहां कह रहे थे ततः न आदेशा, माने आदेश निषेध कर रहा था, यहाँ ततः आदेश हो जाएगा। हे वैष्णव सप्रेमस्ते कृष्ण, देखिए हे वैष्णव क्या आमंत्रण है, और सप्रेमस्ते समान प्रेम, सप्रेम है। हे वैष्णव कृष्ण ते सप्रेमम, कृष्ण जो है तुम्हारे साथ प्रेम करता है। तो वैष्णव के साथ कृष्ण प्रेम करता रहता है। कृष्ण करने से क्या हो गया, देखिए जो कह रहा है जो व्यक्ति, तब कृष्ण तब सप्रेमम, हे वैष्णव सप्रेमम तब कृष्ण, तब ऐसा हो गया। क्यों हो गया, बोले तुल्याधिकरण होने से, और समान अधिकरण सामान्य वचन भी है। तो इसका अर्थ कर रहे देखिए, बोले वैष्णव अत्र सप्रेमा तद्रहितश्च भवति, अत्र वैष्णव सप्रेमा प्रेम के सहित है, और तद्रहितश्च भवति इति सामान्य वचन, प्रेम के सहित अथवा तद कह रहे ना, अथवा तद रहित, उससे रहित भी होता है, ये सामान्य वचन है कि नहीं। ऊपर का ये अलग अलग है क्या सप्रेम से कृष्ण, उसी को व्याख्या कर रहे, उसको ही समझा रहे हैं। यहाँ अत्र, यहाँ पर ये तो मतलब तुल्य समान अधिकरण होने के कारण हो रहा है ना। हाँ, तो उसको भी अर्थ बता रहे हैं, ये सामान्य वचन कैसे हुआ। हे वैष्णव सप्रेमस्ते कृष्ण, ये सामान्य वचन कैसे हुआ उसको बता रहे। क्या बता रहे हैं, बोले वैष्णव अत्र, यहाँ जो वैष्णव है वो कैसा है, प्रेम के सहित है, कृष्ण प्रेम के सहित है, अथवा तद्रहितश्च, अथवा उससे रहित भी हो सकता है। ये साइड में रख दो, प्रेम से रहित भी हो सकता है, प्रेम के सहित भी हो सकता है, प्रेम से रहित भी हो सकता है। लेकिन क्या है, ये सामान्य वचन है कि नहीं, सामान्य वचन है, और तुल्याधिकरण भी है, प्रेम के सहित है ना। प्रेम रहित, हाँ, प्रेम रहित अथवा सहित कोई भी अर्थ लीजिए, तो प्रेम के सहित तुल्याधिकरण है ना। प्रेम कृष्ण प्रेम है, तुल्याधिकरण यानी तुलनात्मक ढंग से, हाँ ठीक है। एक अधिकरण में रह रहा है, एकाधिकरण वृत्तित्वम तुल्याधिकरणम, इति सामान्य वचन। तौ द्वौ तु तद विशेषौ, दोनों जो दोनों है, कौन, प्रेम और सहित, इसको हाँ तद विशेष्य, जो दोनों विशेष्य है ना, तो इसलिए वो सामान्य वचन भी है, तो दोनों विशेष्य में भी तद विशेष्य कैसे हो गया, विशेष्य, अच्छा विशेष्य तो है, इसलिए मतलब तत्र अन्वादेशे नित्यम आदेश, अन्वादेश हो मतलब एक कथन की बात हो तब तो नित्य है, विकल्प नहीं है। और अनादेश से तो
अनुआदेश नहीं हो तो विकल्प है, या तो पहले स्पष्ट है, अनुआदेश नहीं है तो विकल्प है, अनुआदेश होने से नित्य हो जाएगा। अनुआदेश में अच्छा। अनु मतलब पश्चात कहा था ना पहले, कथन मतलब अथ करके वहां कह रहे थे ना, हाँ, अनंतर ऐसा, पुनर्कथन। हाँ पुनर्कथन। बोले सामान्य वचन में किम, बोले सामान्य वचन ऐसा क्या है, बोले ब्रह्मरात कृष्णज्ञ तब कृष्ण। हाँ देखिए ब्रह्मरात कौन है, ब्रह्मरात एक ब्रह्मरात्रि को ब्रह्मरात बोलाते क्या, एक ब्रह्मरात है। ब्रह्मरात विचार्यव्यम एक श्लोक है ना, ब्रह्मणा राति रक्षति इति ब्रह्मरात परीक्षित। अच्छा, परीक्षित जी को गर्भ में भगवान ने रक्षा किया था, इसलिए ब्रह्मरात का नाम है। ठीक है। कह रहे ब्रह्मरात कृष्णज्ञ, ब्रह्मरात कैसा है, हे कृष्णज्ञ ब्रह्मरात, कृष्ण को जानने वाले परीक्षित। तब कृष्ण, कृष्ण तुम्हारे है, तुम्हारा कृष्ण अर्थ है, तो तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा कृष्ण है, तो दो बात हुआ कि नहीं, तो इसलिए कह रहे सामान्य वचन कैसे होगा, कृष्ण तुम्हारा है क्या, कैसे दो अर्थ हो गया। हे ब्रह्मरात कृष्णज्ञ, ब्रह्मरात कृष्णज्ञ, ब्रह्मरात जो क्या है, कृष्णज्ञ है, एक बात है, कृष्ण को जानने वाला है, और दूसरी बात तुम्हारे कृष्ण है, दो बात हो गया नहीं। इसलिए यहाँ सामान्य वचन नहीं है। सामान्य वचन तुल्य अधिकरण और आमंत्रित होने से क्या पूर्व और क्रमस्थित पूर्व सद यानी कि पूर्व सत्य मतलब पूर्व में होने पर तब तेरे में आदि हो जाएगा, इस वाक्य में नहीं है, सामान्य वचन नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। क्यों, बोले ब्रह्मरात इति एकस्य नाम, ब्रह्मरात इस प्रकार एक व्यक्ति का नाम है परीक्षित का, और ततः न सामान्य वचनम, इसलिए सामान्य वचन नहीं हुआ, भाई दो हो गया ना, इसलिए कह रहे हैं ततः उभयम अपि आमंत्रितम असद्वत, यहाँ दोनों में आमंत्रित जो है असद है, सत नहीं हुआ ना, दो बात हो गई तो सत कैसे होगा, अच्छा, एक होता तो सत होता। ब्रह्मनाथ कृष्ण का तब कृष्ण इसमें। अच्छा, ये पाइए, जो नव संख्या के सूत्र में कुछ कहा है, दोस्तों आमंत्रितम पूर्वम असद्वत, इस सूत्र में जो कहा था कि असद्वत होने से नहीं होगा। बोले एवं हरे कृपालो अस्मान पाहि, इसी प्रकार हरे हे हरे कृपालो अस्मान पाहि, हम लोग को क्या करे, पाही पालन करे, हे हरे हे कृपालो अस्मान पाही, हे भगवान कृपालु हरि हमको पालन करे। तो हे हरे हे कृपालु समान क्या हो गया, समान अधिकरण नहीं हुआ ना, एवं हरे कृपालो अस्मान यानी कि हे हरे हे कृपालु, दो वाक्य हो गया। अच्छा, अस्मान पाई हमें पालन करे, हमें पालन करे, हे हरे हमको पालन करे, हे कृपालु हमको पालन करे, इसमें भी तो दो अर्थ हो गया, दो अर्थ हो गया, इसलिए सामान्य वचन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अस्मान की जगह में क्या नहीं हुआ, अस्मान न नहीं हुआ, ठीक है ना। अब कह रहे बहुवचन है, बोले वैष्णवाहा श्री भागवत ज्ञाह बह कृष्णम युष्माकम बा, ये विकल्प में हो गया, एक बार बह हो गया, एक बार युष्माकम हो गया, बस और नस नहीं होता, युष्माभ्यम युष्माकम युष्मान युष्माभ्यम युष्माकम बस अस्मान अस्माभ्यम अस्माकम नस, था ना, ये बह हो गया, विकल्प में बहुवचन होने से बहुवचन से दो बहुवचन हो जाएगा। अरे वे अनन्वादेशे अपि आदेश वा, अनु आने क्या है,
अनु मतलब आदेश नहीं होने पर यहाँ भी, का वैष्णवाश्री भागवत है कि हाँ वह कृष्ण, यहाँ ये हुआ है हाँ ये क्या? वह हुआ, और युष्माकम बा, युष्माकम कृष्ण, ये भी हो सकता है। यहाँ भी दो वाक्य है, लेकिन बहुवचन लेकिन है। बहुवचन होने से भागवत विकल्प अलग है, होता है, वैष्णव एक बार अलग। हुआ एक बार नहीं हुआ। मतलब वैष्णव यानी कि ज्यादा लोगों को बोल रहा है इसलिए। वैष्णवा, हे वैष्णवाः, हे भागवतज्ञाः, भागवत को जानने वाले, बहुवचन है ना दोनों। तो बहुवचन होने से इसमें क्या हो गया, एक बार बहु हुआ, एक बार युष्माकम हो गया। बोला अनन्वादेश अपि आदेशः वा, बोला अनन्वादेश होने पर भी आदेश हो जाता है विकल्प में। ये तो पाणिनीय मतम, ये जो क्या किसका मत है, पाणिनि का मत में अनन्वादेश होने पर भी विकल्प में हो जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है ना। यहाँ मना किया था, लेकिन वहां पे विकल्प में कर दिया। बोले तत् पाणिनीय मतम प्रक्रियाधितम, प्रक्रिया कारण में इसको धारण किया है। मतांतरस्तु न किंचित, कोई कोई मतांतर भी माना है इसको, ठीक है। इतना फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब। इसका इतना नहीं। अब सूत्र दिया है पाणिनि का, आमंत्रितम पूर्वम पूर्वम अविद्यमान है, असतवत क्या है वहाँ, अविद्यमान है तो वत कर दिया। और आमंत्रिते सामानाधिकरणे सामान्य वचनम, वहाँ भी सूत्र है पाणिनि में। और विभाषितम विशेष वचने बहुवचनम, ये बहुवचन छेदवाद सूत्र था, वहाँ भी देखिए नामंत्रिते समानाधिकरणे सामान्य वचनम, ठीक है। ये सब पाणिनि का सूत्र है। ये तो यहाँ छोटा लग रहा है सूत्र। लेकिन वहाँ वृत्ति जाके बड़ा हो जाता है ना। इति बोले आमंत्रिते इत्यादिषु पर सप्तमी है, वो आमंत्रित जो है पर सप्तमी है, मतलब पर में रहने पर सप्तमी है। और मध्य में सूत्रे सामान्य वचनस्य अविद्यमानता खंडनात् तन्मूला एव आदेश, तन्मूल में ही आदेश किया है, किंतु इसका खंडन किया है। बोले अंतिम तो तद विकल्पा तद विकल्प, अंतिम में ये जो पाणिनि सूत्र दिया है ना 3, वो 1 2 3, अंतिम जो विभाषितम बहुवचनम विशेष वचन बहुवचनम, ये अंतिम में जो है और तद विकल्पा विकल्प, विकल्प होने से यहाँ भी विकल्प है, हमारे यहाँ भी विकल्प है, वहाँ भी विकल्प है, ठीक है। अब आया भवतु शब्द। भवतु किम 2 शब्द रह गया था ना। हाँ, तो भवतु शब्द भगवतु शब्दवत होगा। भगवत शब्द भवान् भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवन्तो भवन्तः भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु, हो गया। अब आया किम, ठीक है। किम शब्द कह रहा है, किम शू लाया, बोले किमः क विष्णु भक्तौ, ठीक है। किम का विष्णु भक्ति पर में रहने पे क हो जाएगा, तो क होने से आरमंत हो गया, सर्व शब्दवत, सर्वः सर्वौ सर्वे, बता ना। ऐसे ही कह कौ के, कम कौ काम, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख दिए तद्धति, क्या है तद्धिते पंचम्याम कुतः, कस्मात् की जगह कुतः विकल्प में, और कस्मिन् की जगह कुत्र, कुत्र गच्छति कस्मिन् गच्छति, एक ही बात है, ठीक है। कल हम लक्ष्मी लिंग कहेंगे।